हाय एवरीवन, कैसे आप सारे। आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का पॉइजन्स एंड लैप्लेस इक्वेशन का न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी वे के साथ। या बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं तो हम इसको करते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। ओके, तो हमने जो किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो रफली लिख देती हूँ। कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट किया था हमने, ये किया था ना। अब हमने बोला था सपोज इफ वी हैव रो इज ज़ीरो एंड देन कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। मतलब डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू ज़ीरो बोला था ना, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू ज़ीरो बोला था। तो हम ये वाली टर्म अब यूज़ करेंगे। सबसे पहले कर्ल वी अपॉन ये जो स्क्वायर है, मतलब ये डबल डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना। तो कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स क्या है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर था, इसका क्या हो गया 2x। ये जो हमारा 2 है वो नीचे आगे आ गया ना, जब हम डिफरेंशियल करते हैं किसी का, तो ये आ गया। अब हमने इसका कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल एक्स करना है। पहले तो हमने नॉर्मली सिंगल जो करते हैं डिफरेंशिएट वो करना है, फिर हमने इसका डबल डिफरेंशिएट कुछ इस तरह लिखते हैं, है ना। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे, हमारा जो एक्स है वो रिमूव हो जाएगा और वो 2 बन जाएगा। जब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, जो 2x वाली टर्म है उसको। अब कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई हमारे पास क्या है, -2y बन गया। वैसे तो वाई स्क्वायर था, माइनस वाई स्क्वायर -2y बन गया, है ना। अब कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, सॉरी, दैट इज -2। आसान था ना। अब कर्ल वी अपॉन कर्ल जेड, तो क्या बना हमारे पास 1। इसके साथ कोई कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो मतलब कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर, तो ये 0 ही हो गया, है ना। अब हम ये वाली चीज़ है इसको यूज़ करेंगे। कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। देन 2 - 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 एंड 0 इक्वल्स टू 0। अब हमारी जो 0 आ जाती है, जब हमारी टर्म जो है वो 0 आ जाती है, देन हम कह सकते हैं इट सेटिस्फाइड लैप्लेस इक्वेशन। क्यों सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि हमने बोला था कि हमारी जो डेल स्क्वायर वी अगर वो 0 हो जाए, सॉरी जो हमारा रो है वो हमारा 0 हो जाए, तो मतलब यही हो गया कि वो पॉइजन्स इक्वेशन थी जो वो लैप्लेस इक्वेशन बन गई। ये हमारी लैप्लेस इक्वेशन बन गई ना, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो बन गई। तो मतलब ये हमारी लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये भी तो 0 ही आई। इट सेटिस्फाइड, अब हम लिख सकते हैं इट सेटिस्फाइड लैप्लेस इक्वेशन। दैट्स इट, इतना ही है ये बस। बहुत आसान था ना। अब जो हम इसका जो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है वो हम फिर से करेंगे, वो बहुत सेम यही वे है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल, सबसे पहले v इज़ 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस z। बहुत आसान, बहुत आसान। ये वाला मैं आपको कर कर दे रही हूँ, बाद में मैंने थर्ड वाला जो न्यूमेरिकल है वो मैंने आपको देना है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, तो कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे पास कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स है वो हमारा हो गया 2x स्क्वायर था तो 4x हो गया। देन कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर क्या हो गया 4, सेम आसान था ना। अब कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई क्या हो गया हमारे पास -4y। देन कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर -4। कर्ल वी अपॉन कर्ल जेड इक्वल टू हमारे पास z था तो मतलब 1 हो गया, इक्वल टू कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू दैट इज़ 0, क्योंकि 1 के साथ जो है वो कुछ नहीं है तो 0 लग जाएगा। अगर x होता तो हमारा 1 आ जाना था, है ना।
देन कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल x स्क्वायर, जो हमारी पॉइजन्स इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में थी। ओके, कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल y स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमारा ये क्या है, कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल x स्क्वायर 4 है, लिख दो। कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल y स्क्वायर -4 है, वो भी लिख दो। प्लस कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल z स्क्वायर 0 है, लिख दो। इक्वल टू 0 जो चल रहा है, लिख दो। अब 4 - 4 0 एंड सारा 0 हो गया एंड इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब फिर से वही हुआ, दिस इज सेटिस्फाइड टू लैप्लेस इक्वेशन। तो बिल्कुल भी ये जो है वो मुश्किल नहीं है, हम बस कह देते हैं कि देखने में कई बार हमें वैसे कोई चीज़ इतनी मुश्किल होती नहीं है, अगर हमें थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करें तो वो चीज़ हमारी ज़रूर सॉल्व हो जाती है। तो जो हमारा थर्ड वाला जो मैंने आपको बोला था कि आपको करना है, वो हमारा ये वाला है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान है ये भी। अगर ये वैसे मैं आंसर बता देती हूँ, ये 0 ही आना है और ये सेटिस्फाइड होगा लैप्लेस इक्वेशन को। बट एक बार आप खुद कर देखना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू।